In this video, we are going to compare the properties of ionic and the covalent compound. So, first point of difference between them is the mode of formation. कैसे ionic compound बनते हैं और कैसे covalent compound बनते हैं. So, ionic compound is formed by complete ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम गेन और लॉस बोलते हैं. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, फ्रॉम वन एटम टू अनदर. अब अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, जैसे NaCl है, NaCl फॉर्म होता है कि Na के पास एक डॉट है आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर में. Cl के केस में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे एक डॉट ट्रांसफर हो जाएगा तो ये फॉर्म कर देगा NaCl. सो मीनिंग देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंप्लीट ट्रांसफर हो गया. अब ये इलेक्ट्रॉन इसका पार्ट हो गया, Na का पार्ट नहीं है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सोडियम पे पॉजिटिव. वेयर एज इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम टेक्स प्लेस. जैसे कि एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये दोनों लॉस या गेन नहीं करते हैं, दोनों मिलके उसको शेयर करते हैं. तो अगर हमें ये पॉइंट लिखा तो इट विल लाइक दिस. इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और इसके पास भी. सो देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज इन दिस केस देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Whereas if we compare them on the basis of their physical state, then the ionic compounds are solid. ठीक है, जितने भी ionic compound हैं वो सभी solid होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं. आपने लास्ट वीडियो अगर देखी होगी हमारी हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, उसमें सभी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिस्कस किया गया है. सो ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, बट कोवलेंट कंपाउंड कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड और कैन बी गैस. तो इसमें कुछ एक कंपाउंड है जो गैस है, जैसे Cl2 है, इट इज एन कोवलेंट कंपाउंड जो गैस की तरह गैस एग्जिस्ट करता है. देन लिक्विड ब्रोमीन वाटर Br2 एज ए लिक्विड. एंड सॉलिड की अगर हम बात करें तो आयोडीन जो होता है I2 that exists as a liquid. So covalent compound can exist as solid, liquid, gas, whereas ionic compound exists as a solid. Now the next point of difference is on the basis of their melting point and the boiling point. In the ionic compound there is a strong electrostatic force of attraction. ठीक है, तो जो भी elements हैं, उनके ions हैं, उनके बीच में strong electrostatic force of attraction होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है Na प्लस एंड Cl माइनस, तो ये चार्ज से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई हो जाता है. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड देयर इज अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये 2 मेन रीजन है, आपको फोर्सेस के नाम याद होने चाहिए. वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये अट्रैक्शन वीक है तो मीनिंग इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा. दे पोजेस लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक एंड द कोवलेंट कंपाउंड. सो आयनिक कंपाउंड और सॉल्युबिलिटी के लिए एक यूनिवर्सल रूल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. मीनिंग जो सिमिलर कॉम्पोजिशन के होते हैं वो वैसे ही कॉम्पोजिशन में सॉल्युबल होते हैं. दैट इज आयनिक कंपाउंड है वो पोलर कंपाउंड है. ठीक है, पोलर का मतलब होता है जिसमें 2 एंड्स बन जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड. ठीक है, तो दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट जिसमें पोलैरिटी बन जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl और आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सब्सटेंस. तो अगर हम नमक को ऑयल में डालें तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, बिकॉज ऑयल इज नॉन पोलर. वेयर एज सॉल्ट को हम वाटर में डालते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है. मीनिंग पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट. तो आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. अब यही कंसेप्ट कोवलेंट कंपाउंड में है. कोवलेंट कंपाउंड बीइंग नॉन पोलर आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर.
ये मैक्सिमम कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर हैं तो पोलर में सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि रूल क्या लगना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमें इन कंपाउंड को डिसॉल्व करना है, देन वी हैव टू यूज द नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, ईथर, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जैसे अगर हमने पेंट होता है, पेंट को अगर हम सॉल्युबलाइज करते हैं तो हम उसके लिए ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, हम उसको कैरोसिन ऑयल में डालते हैं या किसी भी ऑयल में लें तो पेंट डिसॉल्व हो जाता है। रीजन, पेंट एक कोवलेंट कंपाउंड है और ऑयल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो पेंट उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि जिसमें अगर हम कहें कि इथेनॉल है, अल्कोहल है, वो कोवलेंट कंपाउंड है पर उसमें कई पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं, तो एक्सेप्शन इज देयर। बट बेसिक आइडिया ये है कि आयनिक कंपाउंड आर पोलर विच आर डिसॉल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट एंड द कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन पोलर विच डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. Now the next point of difference is the electrical conductivity. Electrical conductivity means जो electricity को conduct करे, and we know that ये हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में किया था, और यहाँ पे भी अगर हम डिस्कस करें कि आयनिक कंपाउंड में आयंस प्रेजेंट है, बट इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. पर अगर मोल्टन स्टेट हम बोलें तो यही आयंस आर फ्री टू मूव, hence they conduct electricity. So we can say ionic compound do not conduct electricity in the solid state, but in the molten state they can easily conduct electricity. Why? Because in the molten state they split into ions and these ions are free to move and hence conduct electricity in molten as well as, इसको हम aqueous solution भी बोलेंगे. जैसे ही हमने आयनिक कंपाउंड को सॉल्यूशन बनाया वाटर में, उसमें भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. वेयर एज ऑन द अदर हैंड कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी आयंस. उसमें कोई भी आयंस नहीं होती हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. ठीक है. Now the next point is the nature of reaction. Then ionic compound show fast reaction. उनके रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम कोई भी रिएक्शन लें, दोनों को अगर हम मिक्स भी करें दोनों कंपाउंड को, तो वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो दे शो वेरी फास्ट रिएक्शन. वेयर एज कोवलेंट कंपाउंड अंडरगो द मॉलिक्यूलर रिएक्शन विच इज स्लो एंड नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन. कि ये रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही स्लो होते हैं, जैसे CH4 + Cl2 है तो ये CH3Cl बना देगा, सो ऑन. तो रिएक्शन चलता ही जाएगा, स्लो प्रोसेस में है और एकदम से रुकेगा नहीं. जबकि अगर हम दो आयनिक कंपाउंड को मिक्स करें, जैसे AgNO3 और NaCl है, डालते ही, ठीक है, अगर हम एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोलें तो डालते ही क्या बनाएगा, NaNO3 एंड AgCl. ऐड करते ही, तो आयनिक कंपाउंड अंडरगो आयनिक रिएक्शन, कोवलेंट कंपाउंड अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शन विच इज अ वेरी स्लो रिएक्शन.